भर्तरी राजा था। भर्तरी राजा माँ का एक ही पुत्र था और जब देख रही है कि रानी या राजा के साथ अनेक मजाक कर रहे हैं, मखौल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो माँ रोती है। कहा मेरा बेटा मनुष्य शरीर मिला है, इन्हीं वासनों में और इन्हीं भोगों में जीवन को समाप्त कर दे। और वो समझती थी, उसको अपना पति का बैराग था। पति का उस समय उसका पति का चोला बदला था। वो कहने लगी मेरा पति भी तो बड़ा सुंदर था और वो कहाँ चला गया, और अब मेरा बेटा भी बड़ा सुंदर है और ये भी एक दिन की काया राग बन जाए। तो रोती है अपनी बेटे की सुंदरता पर। वो कहती है कि पूरब पश्चिम, पूरब में भी पश्चिम में भी कहीं बादल नहीं, और ये दो चार जो बूंदे गरम गरम पानी के पड़े ये कहाँ से पड़े। तो माँ ऊपर से रो रही है, बदन में उसके आंसू गिर रहे हैं और चारों तरफ देखा तो माँ ऊपर से रो रही है। माँ के पास जाकर माँ तुझे क्या तकलीफ है, किसी नौकर ने, किसी दासी ने, किसी रानी ने तुझे ताना मारा, बता तेरे को क्या तकलीफ है। तो कहती मुझे वचन दे, जो मैं तेरे को आज्ञा करूंगी वही तू मेरी पालना करेगा, मेरी बात को तू टालेगा नहीं। तो गोपीचंद भर्तरी माँ को वचन देता है। तो कहता तुझे ये रणवास छोड़ना पड़ेगा, ये राज छोड़ना पड़ेगा तुझे शत्रु के शरण में जाना पड़ेगा। ये सब विभव जैसे आप लोग कई कामना करते हैं, कई तो बेटे की कामना, कोई बेटी की कामना, कोई अपना धन विभव की कामना, कोई नौकरी की कामना, दुनिया भर की तुम्हारे पीछे कामना लगी है और इन्हीं कामनाओं में हमारा जीवन को समाप्त हो जाना है। ये कामना करते कर आए तो हम किस लिए हैं और कर क्या रहे बता। ये तो हमें तब 84 यूनि में भी मिल जाएगा, सुखदारा और लक्ष्मी, पापी घर भी हो, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। बेटा ज्यादा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, और इतना बड़ा भी राज्य हो जाए जहाँ सूर्य निकलता, जहाँ हस्त होता है, और इतना बड़ा भी उसमें हिमालय पर्वतों के बराबर भी ढेर लग जाए तो किस काम का, किसी काम का भी नहीं है। मनुष्य अगर उसने प्रभु को नहीं जाना, हृदय के अंदर में बाहर की बातें नहीं करना, अंत समय में 5 का धन 7 जाता है, और ध्यान के माध्यम से जो बहुत दूर की चीज है वो नजदीक आ जाए। तो जो शत्रु होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो हृदय का खोल बता देते हृदय के अंदर में, और ध्यान की शक्ति को जना देते हैं, जिसको कहा जीवात्मा मोक्ष की मार्ग को प्राप्त हो जाती है और पहले किसी जीवन में वो मुक्त होती है, इसी में उसको शांति होती, इसी जीवन में शांति होती। तो प्यास तो मुझे अब लगी है और मैं प्यास देर करूं कि नहीं, मेरी प्यास बाद में मिटेगी नहीं, मुझे तो अभी चाहिए पानी, अभी चाहिए मुझे, मेरे को भूख लगी है, अभी मुझे रोटी चाहिए, समझे। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान की चर्चा है, ये चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, ये सबके लिए है, चाहे किसी ऊंच हो चाहे नीच हो, भगवान की सभी बनाई हुई आत्माएं हैं और सभी भगवान के जीव हैं बताना, समझे। चाहे वो किसी तरह ये धर्म की आड़ है तो ये मनुष्यों ने बनाए बताना, अपने अपनी मर्यादा में रह करके, अपने अपने धर्म में रह करके, पर धारण हमने क्या करना, ये बात धारण क्या चीज करनी है। जब हम देह वस्तु को, उस मार्ग को जानेंगे तभी हम उस चीज का ध्यान